हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रहे हैं और इसमें हम आपके जो भी पर्सन हैं जिनके बारे में भी आप विचार चिंतन करते हैं उनकी करंट फीलिंग्स निकालेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी लोगों के लिए आप छोड़ सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेल्फ डिपेंडेंट समझते हैं आपको, ठीक है। वहीं इनको लगता है कि इनके जीवन में कैरियर, मनी, फाइनेंस को लेकर अभी भी संघर्ष चल रहा है। आप में और इनमें अभी भी ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है, इनको लगता है। स्टार की एनर्जीज़ हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। टेम्परेंस एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। इनकी करंट फीलिंग में सबसे पहले मुझे दिखाई देता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा समाज में पसंद करने वाला व्यक्ति समझ रहे हैं कि लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। इन्होंने आपको भले ही तिरस्कार दिया हो, दुत्कारा हो, बहुत टॉक्सिक रहे हो आपके साथ में, लेकिन इनको पता चल रहा है कि इनके आपको पसंद नापसंद करने से, इनके द्वारा आपको अपमानित करने से आपके जीवन में कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ा है। लोगों के बीच में आपकी एक अच्छी छवि है, इनको ये खबर मिल चुकी है। ये आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देख रहे हैं जिसने इतना धोखाधड़ी भुगतने के बावजूद भी अपने आप को स्टेबल बनाए रखा है और अपने जीवन में अपने बलबूते पर आप अपने संघर्ष के दम पर चल रहे हैं, ठीक है। और आपके अंदर कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हुई है इस व्यक्ति से अलग होने के बाद। इनको आज भी उड़ाऊ खाऊ व्यक्ति के रूप में यहाँ पर डिवाइन ने बताया है कि एक पैसे को यूं ही दूसरों पे उड़ाने वाले कुछ लोग होते हैं ना, वैसी कुछ एनर्जी से इस व्यक्ति की हैं। आज भी ये व्यक्ति बचकानी एनर्जी में है। इन्होंने अपना पैसा जो डिज़र्व करता था, मतलब मेरे व्यूअर्स, उनको देने की जगह कहीं ऐसे ही फेंकते रहे हैं, लुटाते रहे हैं, ठीक है। और इनको दोनों एनर्जीज़ के बीच में ये फंसे हुए हैं। इनको लगता है कि एक तरफ आप सक्षम हैं, दूसरी तरफ आप बहुत अच्छी एनर्जी में भी हैं, जहां आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। ख़ासकर इस व्यक्ति से तो आपको उसको दूर रहना चाहते हैं। आपकी एनर्जी से इनको ऐसा फील होता है। यहाँ पर इनकी लाइफ में एक फाइनेंशियल क्राइसिस और पैसे को लेकर संघर्ष भी मुझे दिखाई देता है। और यहाँ पर आपके जीवन में बैलेंस्ड लाइफ है आपकी, और इनका जीवन बैलेंस्ड नहीं है। दूसरी बात, ये बैलेंस इनके जीवन में बिगड़ने का कारण एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। ये कुछ लोगों के लिए पक्की बात है। किसी के साथ मिलकर आप जैसे बहुत ही इनोसेंट, प्यारे और खूबसूरत इंसान को इन्होंने चीट किया था, ठीक है, पीठ पीछे चीट किया था। और यहाँ पर एक ऐसी बात भी है कि अपने जितनी भी गलतियाँ हैं उन सब का इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाया गया था। यहाँ तक कि रिलेशन जो आपका ख़राब हुआ उसके लिए भी व्यक्ति आपको ही ज़िम्मेदार ठहराता रहा कि तुम में 1000 गलतियाँ हैं, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। अब इस व्यक्ति को पता चल रहा है कि आप इतने ही बेकार और बुरे होते तो आज समाज आपको अप्रिशिएट क्यों करता, ठीक है। बूढ़े लोग आपको प्यार क्यों करते, बच्चे आपको क्यों चाहते, ठीक है। इनकी करंट फीलिंग में इनको अपने जीवन में आज भी लक्ष्य का पता नहीं है, क्या करना है, कहाँ जाना है, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते। 2 कश्ती के सवार ये व्यक्ति हैं। यहाँ पर इनका परिवार और आप हो सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी और आप हो सकते हैं जिनके बीच में ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। और मैंने थर्ड पार्टी बोला, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है, ठीक है। जब से ये सिचुएशन आपके और इनके दरमियान आई है, आपकी नज़र से ये गिर गए हैं। इनको ऐसा लगता है कि बहुत परिवर्तित हो गए हैं आप इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में, झटका जो आपने खाया है, ठीक है। ये आपको स्टॉक करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ बातें कहना चाहते हैं, लेकिन आपको प्रेम का प्रस्ताव और उस तरह का इंटेंशन बताने के पहले ये व्यक्ति बहुत तनाव में आ जाता है, क्योंकि इसे लगता है कि मैं किस मुंह से जाऊं
यहाँ जजमेंट का कार्ड भी मुझे फ्रंट में दिखाई दे रहा है। इन सब स्थितियों में ईश्वर आपके साथ है ना। जो कुछ भी आपके साथ अन्याय हुआ है, आज आप उस अन्याय को आपने बर्दाश्त किया इस और ईश्वर पे भरोसा बनाए रखा। यहाँ पर ईश्वर का भरोसा दिखाई दे रहा है, तो उसके वजह से आप अपने जीवन में ग्रोथ कर रहे हैं और यही आपके साथ जस्टिस हुआ है। ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। आपको अब किसी की फ़िक्र ही नहीं है, किसी की चिंता ही नहीं है, आप अपने मज़े में हैं, ऐसा इस व्यक्ति को लगता है। भले ही आप तनावपूर्ण स्थितियों से गुजर रहे हों, लेकिन इस व्यक्ति को लगता है कि आपको तो इनकी फ़िक्र ही नहीं है और इनकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। वही एक डिफेंसिव मोड में भी ये आपको देखते हैं। अब मैं इनके कुछ लव मैसेजेस निकालूंगी, कुछ भावनाएं मैसेजेस के द्वारा निकालूंगी कि क्या कहना चाहते हैं आपसे। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। ये कह रहे हैं कि मुझे खुद ही नहीं पता है कि मैं अंदर से ऐसा क्यों हूँ या क्यों हूँ, मतलब फीमेल है अगर तो, और मुझे अपने आप को जानने के लिए तुमको मुक्त करना होगा। तुमको मैं अपनी टॉक्सिसिटी में फंसा के रखता हूँ, जिस कारण से मुझे स्वयं के बारे में भी पता नहीं चलता है कि मैं आखिर अपने जीवन से क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई लॉन्ग फॉर योर किस, ये मैसेज आया है, ठीक है। इट इज़ डार्क विदाउट यू, तुम्हारे बिना सब कुछ अंधकार है, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो प्रकाश के पीछे ये भागे थे, किसी चमकीली चीज़ के पीछे। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन वहाँ कोई इनको विशेष प्रकाश का दर्शन नहीं हुआ है, ठीक है। वॉट डू यू सीन इन मी, तुमने मुझ में क्या देखा। इनको वहाँ से थर्ड पार्टी से भी, है ना, बुरा मत मानिएगा, 2-4 लात पड़ी है ना, क्योंकि जितना आपने झेला है इनको दूसरा नहीं झेलेगा। यहाँ पे आप इनोसेंट मुझे दिखाई देते हैं, और ये थर्ड पार्टी कार्ड में ही बहुत चालाक और बहुत स्ट्रॉन्ग महिला आई है, तो इनको 2-4 लात वहाँ पे पड़ी हैं। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मेरे व्यूअर्स अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो मैं इतना कहना तो मेरा बनता है, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन से कोई भी खुश नहीं होता है संसार में। अब ये कह रहे हैं व्हाट डू यू सीन इन मी, ठीक है, आपने मुझ में क्या देखा और मुझे अपनाया। इसका मतलब कहीं से इनको हैवी डोज मिल रहा है, तब इनको पता चल रहा है कि आपने इनके जैसे व्यक्ति को कितना झेला है। ये स्वयं ही कह रहे हैं कि तुमने मुझ में क्या देखा, इसलिए मैंने ये इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कही है। आई वॉज हर्ट बाई यू, ये कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हारी वजह से हर्ट हुआ हूँ। तो कुछ तीखी तीखी मिर्ची आपने इनको लगा दी थी पास्ट में, जिससे ये हर्ट हो गए थे, ऐसा ये कह रहे हैं। हो सकता है इनका ये डिफेंसिव मैकेनिज्म हो, स्वयं को बचाने के तर्क हों। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, मैं तुमसे ऑब्सेस्ड हूँ। लास्ट कार्ड में निकालूंगी, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बारे में चिंतन सोच नहीं सकता हूँ, मतलब रोक नहीं सकता हूँ, ये कह रहे हैं, या मैं रोक नहीं पाता हूँ तुम्हारे बारे में लगातार सोचने की जो मेरी आदत है उस पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण जो भी जीवन में हुआ है उसकी वजह से न केवल आप दुखी और परेशान हैं, बल्कि इनको भी ऐसा लगता है कि कोई विशेष सुख की अनुभूति इनको वहाँ पे नहीं हो रही है। और ये थर्ड पार्टी जो दिखाई देती थी वैसी है नहीं। इसके चक्कर में इन्होंने एक बहुत ही प्यारे इंसान को खो दिया। एक तो संसार में इंसानों का मिलना बहुत कठिन है, और मिल जाते हैं तो उन्हें खोने का जो सदमा होता है ना, वो बहुत बेकार होता है। उसमें आप लौटने की भी कोई गुंजाइश ना हो तो और बहुत अखरता है वो चीज़। तो इस व्यक्ति को ये सब बहुत अखर रहा है। मैसेजेस में इनको सब कुछ ये बता रहे हैं, बट इनकी स्टक रहते हैं, इनकी हिम्मत नहीं होती है। जब जैसे ही आपको लव ऑफ़र देने की सोचते हैं, मिलने की सोचते हैं, तो तनाव की मुद्रा में आ जाते हैं ये, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अब आपको इतना दुख भोगने के बाद इनकी नीड रही ही नहीं है। आपने अपनी आवश्यकता अपने आप को बनाना ज़्यादा पसंद किया है। आज की डेट में ये रीडिंग में आया है। तो ये थी इनकी फीलिंग्स कि ये वर्तमान में क्या सोच रहे हैं। रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट की मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।